छठवीं कक्षा के सभी छात्रों को स्वागत है। पिछले क्लास में हम एक कविता के बारे में चर्चा किया था, है ना बच्चों? सभी को समझ में आ गया था कविता? अब हम दूसरे पाठ भाग की ओर चलते हैं। दूसरे पाठ का नाम क्या है? कल्लू हाथी। एक कहानी है। देखते हैं इसमें क्या क्या कहते हैं। एक वर्ष बहुत वर्षा हुई। पूरा केरल राज्य बाढ़ की चपेट में आ गया। अश्मत की झोपड़ी बह गई थी। वह अपनी पत्नी सलीमा के साथ पेड़ की एक मोटी टाल पर बैठा हुआ था। चारों तरफ पानी ही पानी था। तभी दूर से काला काला कुछ बहता हुआ पेड़ के नीचे आकर रुक गया। पेड़ हिला। कोई और भी पेड़ के मोटे तने के सहारे खड़ा था। अश्मत ने देखा, वह एक छोटा सा हाथी था, बिल्कुल बच्चा। 2 दिनों तक पानी नीचे न उतरा। अश्मत और सलीमा पेड़ के पत्ते चबाकर अपनी भूख मिटाते रहे। अश्मत पेड़ की नरम पत्तियां और कोमल ठालियां तोड़कर हाथी के बच्चे की ओर फेंकता। छोटा हाथी उन्हें सूंड से पकड़ लेता और कृतज्ञ भाव से अश्मत की ओर देखता। धीरे धीरे बाढ़ का पानी कम होता गया। अश्मत और सलीमा पेड़ के नीचे उतरे। थोड़ी दूर चलकर एक जगह ऊंची सूखी जमीन देख रुक गया। उनके पीछे पीछे आ रहा हाथी का बच्चा भी रुक गया। अश्मत ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और बोला, कल्लू भाई, अब अपने घर जाओ। पर वह नहीं गया। वह अश्मत के साथ रहने लगा। अश्मत ने झोपड़ी बनाई। कल्लू ने बहुत मदद की। इधर उधर से भारी भारी लकड़ियां ले आता। सूट से मिट्टी की दीवार सीधी कर देता। कुछ वर्ष बीत गए। कल्लू बड़ा हो गया। उधर अश्मत के भी बच्चे हो गए। वह इधर उधर कुछ काम करके सबका पेट भरता। गांव के बच्चे कल्लू के साथ खेलते। उसके लिए गुड़, चावल, केले आदि ले आते। एक बार अश्मत बीमार पड़ गया। कई दिनों तक भूखा न उतरा। घर में खाने की कमी होने लगी। अब गांव के बच्चे जो कुछ भी कल्लू के लिए लाते, सलीमा वे सब अपने बच्चों के लिए रख लेती और कल्लू के आगे रूखा सूखा कुछ डाल देती। कल्लू अश्मत से बहुत प्यार करता था। वह भूखा रहते पर भी अश्मत का साथ नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन जब सलीमा अपने बच्चों को खाना देते तो वह उदास आंखों से देखता और जोर जोर से चिंगारता। एक दिन सलीमा कल्लू से बोल, भाग ये गांव से। अपने खाने को तो है नहीं तो तुझे कहाँ से खिलाऊं? कल्लू सीधा अश्मत के चारपाई के पास आ पहुंचा। उसने अश्मत को अपनी सूट से उठाकर पीठ पर बिठा लिया। फिर वह तेजी से एक ओर बढ़ चला। आगे एक घाव पड़ा। वहां मेला लिखा हुआ था। बच्चे हाथी देख थालियां बजाने लगे। किसी ने हाथी के लिए केले का एक गुच्छा दिया तो किसी ने कोई और फल। कुछ बच्चे हाथी की सवारी करने की जिद करने लगे। अश्मत ने कुछ सोचा और कहा, 1-1 रुपये में
सबको हाथी पर बिठाकर सवारी कराऊंगा। दिन भर यही क्रम चलता रहा। शाम तक काफ़ी पैसे इकट्ठे हो गए। घर वापस जाने से पहले दोनों ने पेट भरकर खाना खाया। फिर वे इकट्ठे हुए फल और कुछ भोजन सामग्री लेकर घर की ओर चल पड़े। हशमत जब घर पहुंचा, बच्चे भूखे से बेहाल हो रहे थे। सलीमा परेशान थी। तब भोजन की सुगंध सबकी नाक तक पहुंची। कल्लू ने सूट से उठाकर भोजन की थैली दी। सभी प्रसन्न होकर भोजन करने लगे। हशमत ने सलीमा से कहा, 50 रुपये भी लाया हूँ, कुछ दिन तो निकल ही जाएंगे। जानती हो, ये सब अपने कल्लू के कारण ही मिला है। सलीमा ने प्यार से कल्लू को सहलाया और हाथ की मिठाई उसकी ओर बढ़ा दी। कल्लू ने अपना बड़ा सा सिर हिलाया, मानो कहा रहा हो, तुम खा लो, आज मेरा पेट बहुत भरा है। देखो बच्चों, इस कहानी समझ में आ गया? इस कहानी में क्या संदेश मिलते हैं? देखो, यह कहानी मनुष्य और पशु की सद्भावना की संदेश देती है। मनुष्य मुसीबत पे सहायता करती हैं, उसी तरह पशु भी करती हैं, पीछे नहीं रहता है ना बच्चों। तो हमें भी क्या करना है? इस हाथी की तरह हम भी होना चाहिए, है ना बच्चों। एक अच्छा मित्र हमारे सुख में नहीं, दुख में ही हमारे साथ होगा, है ना बच्चों। उसे अच्छा मित्र कहते हैं। तो सुखी में हमारे साथ हुआ उससे अच्छा मित्र कहते हैं? नहीं, दुख में ही हमारे साथ होगा। इस कहानी में हाथी भी ऐसा किया है। क्या किया है? मुसीबत में वो हशमत को छोड़कर नहीं गया, उसका साथ दिया और सहायता भी किया। हम बुद्धिशाली मनुष्य हैं, लेकिन हम ऐसे करते हैं? नहीं करते। तो इस कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि एक अच्छा इंसान कैसे बन सकते हैं। हाथी हमें समझाते हैं कि एक अच्छा इंसान कैसे बन सकते हैं। मालूम हो गया? तो अगले कक्षा में मिलेंगे। सभी को धन्यवाद।